घर भी उन्होंने गुरु ने लिखाया, ईश्वर का भी घर गुरु ने लिखाया, ब्रह्म का भी घर गुरु ने लिखाया। कहते हैं सब गुरु ने दिखाया कि देखिए ये ईश्वर है, ये ब्रह्म है, ये पियापद है, पार ब्रह्म है, ये महाकाल पुरुष, और ये देखिए सच्चा सतपुरुष है। कहते गुरु ने लिखा दिखा दिया। अब वो घरी में बैठ के कह रहे, अभी उन्होंने राजापुर गांव नहीं छोड़ा। बोलो, बैनी विविध विधि देखा बाका अगम काले। कहते हैं कि भाई जब हम सुनने में गए और पियापत का जब दर्शन हुआ तो आगे बहनी बह रही है, त्रिवेणी बह रही है, वहां 3 धाराएं बह रही। कहते हैं वो हमने देखा। वो तो कहते हैं वहां तो अगम तमाशा है, जो कहने लिखने में नहीं आ सकता है सब तमाशा। तो वहां कोई बालू है, वहां मलमूत्री की कोई नदी है, गंदा पानी। वहां तो बेनी इतनी निर्मल, इतनी चौड़ी, उसका इतना चौड़ा पाठ है कि यहाँ स्वर्ग में भी नहीं और ब्रह्मांड में भी ऐसा पाठ नहीं होगा, इतना लंबा चौड़ा पाठ, लंबा चौड़ा। और ये कहो कि कितने करोड़ों का लंबा होगा, ये भी नहीं ना तोड़ हो सकती। वो तो बहुत लंबा है, ऐसा लंबा चौड़ा। तो कहते हैं बहनी में तो मैंने स्नान किया और वहां से खबर लगी है ऊपर जाए पहुंचने की, वहां से खबर लग जाती है। बहनी में स्नान किया त्रिवेणी में, बस वहां से खबर आती है ऊपर। बोलो, बूझे कोई संत विचारी निरखा जिन नैन निहार। कहते हैं कि भाई कोई न कोई ये पूछेगा, लेकिन वो संत बताएंगे, और संत नहीं मिलेंगे तो कौन जानेगा इसको। और फिर वही संत जो है उसको लिखाएंगे, दिखाएंगे। लगाना कहते हैं दिखाना, और जब वहां नहीं पहुंचाएंगे वो क्या देखेगा। वो तो खुद कहते हैं कि भाई गुरु ने हमको वहां सब लिखाया, साफ पहुंचा पहुंचा करके ये सब बताया, यहां से लेकर वहां, वहां से यहां तक कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने। उन्होंने तो सब में खड़ा कर दिया, बैकुंठ में खड़ा किया। 14 लोग हैं, सब में उन्होंने खड़ा कर दिया कि देखो ये इनका राज है, ये इनका राज है, ये इनका राज, ये ब्रह्मा है, ये शिव है, ये आद्या महाशक्ति है, ये ईश्वर है, ये माया, ये ब्रह्म है, ये प्रकृति है, ये पुरुष है, सबको लिखा दिया गुरु ने। तो गुरु तो ऐसा चाहिए, वो तो दिखाए तब तो। नहीं उनको क्या मालूम हो कि कौन है कौन है, गुरु बताएगा कि ये है। बोलो, तुलसी चरण का चेरा पाए न रज की न निवेरा। हम कहते हैं कि भाई मैं तो उनके चरणों की रज का, गोस्वामी जी कहते हैं चेहरा, मैं तो गुरु महाराज के चरणों की रज का चेहरा, और उसी रज से मुझको ये मिला। वो कह रहे हैं कि मुझको उस रज से मिला। ये तो नहीं उन्होंने कहा कि हमको ईश्वर ने दे दिया, न उन्होंने कहा कि ब्रह्म ने दे दिया, कहीं नहीं कहा। कहते हैं मुझको तो गुरु के चरणों की रज, और चरणों का मैं चेहरा उस रज से, कहते हैं कि मुझको प्राप्त हुआ दया से, कृपा से। शांत चरण रज धूरे सूर सुरत सगरी करी। कहते हैं कि संतों की चरणों की धूल ने, कहते हैं सूर यानी ताकतवर, बहादुर, और कहते हैं अंधापन खत्म कर दिया। यानी अंधे थे, कहते हैं सुजागा बना दिया, देखने वाला आंख दे दी पूरे चरणों की रज में। कहते वैसी कृपा उन्होंने की, दया की चरणों की रज में। मैं तो उनका चेहरा, चेहरा यानी चेहरा शब्द सेवक का शब्द होता है जी। बोलो, बारी गगन के माई गुमठ गगन चढ़े लखे। कहते हैं गुरु महाराज ने ऐसा आत्मधन दिया, ऐसा उन्होंने आप आत्मवर खजाना दिया, भंडार उन्होंने खोल दिया, जिसकी क्या व्याख्या हो सकती है। वो तो गगन में पहुंच करके ये सब कुछ मिलता है, देखा जाता है। तब उनको ये मालूम हुआ है कि शरीर किस किस तरह से इनको दिया गया,
जीवात्माओं को किस किस शरीर में कितने कितने दिन तक रखा गया, ये सब उधर मालूम होता है। ये रचना का कब से विस्तार हुआ, ये सारा का सारा, यानी कब से सृष्टि का निर्माण हुआ और ये कब जाकर के प्रलय हो जाएगी। यही सृष्टि प्रलय हो जाती, यहाँ कुछ नहीं रहता है, कोई चीज यहाँ नहीं रहती है, सब खत्म। ये तो असार देश चलामान देश है, इसलिए इसका सबका परिवर्तन हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। तभी तो कहते हैं मुसलमान फकीर कि जब क़यामत आएगी तो सब बख्शिए जाएंगे। अरे भाई अभी तो हमारे सब कचूमर निकला जा रहा, मुसीबत के मरते त्राहिमाम कर रहे हैं। वो तो हम जब भोग लेंगे तभी क़यामत आएगी, बगैर भोगे हम जा नहीं सकते। वो तो सब कर्मों को भुगा दिया जाएगा, जितने भी कर्म है उनको सबको यही भोगना, तभी आगे जाना होगा। वो तो दृष्टि ही अनोखा, इतना विभद्र दृश्य है, यानी खराब कोई देख नहीं पाता और उसमें रह भी नहीं पाता। त्राह चिल्लाते, आदमी को खाना नहीं मिलेगा तो माँ बच्चे को मार के और पति पत्नी को मार करके जो जिसको मारेगा मार के खा जाएगा। भूख ऐसी चीज होती है। तो ऐसा दृश्य आता है तो कोई किसी को समझता है, वो तो विचित्र दृश्य है। कर्म सब आपके यही होगा, वो सब यही बदला ले लेगा, तब आपको यहां से जाने देगा। फिर तो ऊपर से जो हुक्म होता है तो क्या देर लगती है, जंगलों में आग लगने में क्या देर है। ये जो है ये पानी, ये समुद्र का और आपकी जमीन है, ये तो ऐसे हवा की तरह से एक पलक के मारते पानी पानी हो जाता है। जब सृष्टि का तो यही पृथ्वी पानी में सड़ाल से घुलती है एकदम, कहीं भी कुछ नहीं रहता, पृथ्वी का नाम नहीं रहेगा कहीं भी, कोई पेड़ बालों नहीं रह जाएगा, आप नहीं रह जाएंगे, जानवर नहीं रह जाएंगे, पंछी नहीं रह बैठेंगे किस पर बैठेंगे। जब पेड़ नहीं रहेगा, जमीन रहेगी तो आप किस पर रहोगे, सब पानी में घुल गया। और उसके बाद में फिर अग्नि ने पानी को सूखा, तो फिर नीचे जितने भी जल के जीव है ये सब तड़प तड़प करके अग्नि को फिर वायु खींच लेती है, ठंडा कर दिया और ले गई, और वायु को आकाश, भाई यही से बात खींचता। तो खींचेगा कैसे, जब वो शब्द बंद करेगा, जो रचना का शब्द है वैसे बंद करता है। जैसे उसने शब्द बंद किया, यहां से प्लग को हटाया तो सब लाइट बंद हो गई, सब, कहीं कुछ नहीं चल सकता, कोई सू भी नहीं करेगा। अरे ऊपर से जब बंद करता है तो सब बुर 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 सब गिरता है, कुछ नहीं, वो शब्द खींच लिया। शब्द ही तो कशिश है, ये आकाश को जो कसे हुए शब्द ही कसे हुए, और तुम्हारे अंदर भी शब्द है, तो कहते हैं वो शब्द खींच रहे, तो कुछ नहीं, इसमें क्या है, शब्द को खींचता है मिट्टी के पहाड़ पत्थर होते हैं, बालू वो राख, इसके सामने कुछ नहीं, इतना मैदा भी नहीं हो सकता, इतना वो हो जाते पानी भर घुल जाते, शब्द खींच ले बस खत्म, वहां से बंद कर ले, कुछ नहीं रहेगा, नाश हो जाता। ईश्वर भी नहीं रहते, ब्रह्म भी नहीं रहते, बाहर में भी रहते तो खिंचा हो जाए, सब लोग खिंच जाते हैं, सबका सिमटा करके वहां से लपेट करके चल दिया हो, और फिर पता नहीं कब सृष्टि का विस्तार होगा, अब वो तो मालिक की बात है, लेकिन यहाँ रहता कुछ नहीं। दोनों शब्द सह रहेगा नहीं, किया न सतगुरु खोज। कि जो शब्द के शहर, शब्द का देश, शब्द का सागर, ये जो सिंध है उसका तो कभी हेरा नहीं, कभी खोजा नहीं, कभी तलाश नहीं किया, और सतगुरु के पास गए नहीं, तो आपको मिलेगा कैसे, जब आप खोज ही नहीं करते हो कि भाई चलो जानने वाला कोई मिल जाए, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आप कैसे जानेंगे। तो कहते हैं कभी खोजा तो है नहीं आपने कि कहाँ मिलेगा, किससे मिलेगा। अगर कोई मिल जाता और बताता भाई ये तो चीज संतों की है, उन्हीं से मिलेगी जाकर, जहाँ कहीं मिल जाएंगे। संत कोई भेदभूषा में रहते हो, जैसे उनकी मर्जी बस, वो नहीं किसी आडंबर में नहीं, कोई आडंबर नहीं रहता, किसी तरह का कोई आडंबर नहीं रहता। वो तो इधर का रास्ता है ऊपर जाने का, और सुरतों को यहाँ जगाते हैं, साफ करते हैं, घेर के यहाँ ले आएंगे, मन बुद्धि को यहाँ पर सूरत का साथ दिलाते हो, नाम के साथ जुड़ते हो।
कहते हैं सारी रचना ही शब्द की है। यहाँ तो अंदर में जड़ता में शब्द काम कर रहा, इसलिए उसका अनुभव नहीं, प्रकट में नहीं है, छुपा हुआ, और ऊपर में तो शब्द प्रकट होता जाता है सामने। स्वर्ग वैकुंठ की भी रचना शब्द ही की है, शब्द ही गुंजारमान कर रहा। यहाँ उससे बहुत साफ, बहुत ज्यादा, सब शब्द ही शब्द। बर्दाश्त कर लो वो तो बात अलग है, लेकिन एकाएक मिल जाए तो नहीं बर्दाश्त करते। और ऊपर में उससे भी शब्द है, और उधर वहां ऊपर जाए, उधर शून्य में 10वें द्वार में तो शब्द ही शब्द, फिर वहां वो मिलोरी नहीं, शब्द ही का सब खेल है, सारी रचना ही शब्द की है। वो दृश्य देखने को वे कहते हैं भाई गुरु को तो आपने खोजा नहीं, आपको मिला नहीं तो बताएगा तो, हमको तो गुरु मिल गए, उन्होंने तो हमको पहुंचाया। तो ये कहते हैं अगर वो नहीं मिलते और मैं उनके चरणों की रज धूल नहीं अगर मुझे मिलती तो मेरा ये काम बनने वाला ही नहीं था। वो धूल ने तो काम ही किया और मुझे वहां पहुंचाया सब। वो कहते हैं सब लगाया, सब दिखाया, कोई ऐसी चीज नहीं जो दिखाई नहीं, सबका अनुभव कर। बोलो बीज कमत सन पति मुए पारे पारे मन मत मोह। क्या होता पढ़ने लिखने से? कह दो आप अपने मन को मत कर लीजिए, आप घमंडी बन जाइए, अहंकारी। बढ़ के कितने लोग चले गए, कहीं कुछ नहीं, क्योंकि वो तो किसी की शरणागति में गए नहीं। भाई पढ़ा लिखा कि हम बहुत पढ़े लिखे, अरे रोटी अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो मोहित तो खाएगा ऐसे, ऐसे पढ़ा लिखा ये उठाएगा ऐसे खाएगा, क्या पढ़ा लिखा? और कुछ भी पढ़ लो लेकिन सब विद्या नहीं जान सकते, क्योंकि यह स्थान अपूर्ण है, पूरा नहीं है। अभी दूसरे मुल्क का आ जाए तुम अपनी भाषा बोले, आप अपनी बोलो, समझ ही नहीं आएगा, इसके माने आप नहीं पढ़े हो, सब नहीं जानते हो। ये विद्या भौतिक है, बुद्धि विद्या ये जड़ विद्या है, और आध्यात्मिक चेतन विद्या है। तो वो तो आपने पढ़ा नहीं, वो तो जीव का त्यों वैसे ही पढ़ोगे और महात्मा पति मिलेंगे। बोलो गोपाल गोसाई खोजन कीना सब वेद का सार। अरे काशी में गोपाल गोसाई तुम पढ़ करके क्या हो गए? पत्थर हो गए, पहाड़ बन गए। तुमने कुछ अपनी जीवात्मा के लिए कुछ किया है? उनको समझा रहे तुमने कुछ किया? पढ़ करके जन्म बर्बाद कर दिया, और तुमको शब्द का नाम का कोई निशान भी नहीं मिला। गोस्वामी जी महाराज उनको समझा रहे। बोलो बुद्धिमती हीन सूजन आई गावत गावत जन्म। कहते गुरु के मत से ही दूर गुरु के मत से। गुरु का मत है मालिक से मिलने का रास्ता। कहते हैं उस मत से उस रास्ते से तो बहुत दूर हो। अब बताओ तुमको क्या मिला? अब उनसे पूछ रहे गोपाल गोसाई से कि तुम गुरु तो बहुत बन गए सबके, लेकिन तुमने कुछ आंख से देखा? कोई गुरु तुमको मिला दिखाने वाला? कह रहे हमको नहीं मिला, हमने कुछ नहीं। तो ये पढ़ के जन्म बर्बाद कर दिया। तुमको तो लोग कहेंगे सब कुछ जानते हो, और जानते कुछ नहीं। जब तक शब्द नहीं मिलेगा तब तक सूरत उधर जाग नहीं सकती। शब्द ही से जागती है, दूसरा जागने का कुछ आधार नहीं है। घाट पर बैठे हुए शब्द ही से जगेगी। तभी तो महात्माओं ने रखा कि ऊपर तुम कान लगा के सुनो और शब्द तुमको मिल जाए, पकड़ लो, उसी से जाग जाएगी। मन भी जाग जाएगा, बुद्धि भी जाग जाएगी, चित्त भी जागेगा और सूरत भी जाग जाएगी, सब जाग जाएंगे, सबको होश आ जाएगा। बोलो स्वामी तुलसी शरण तुम्हारी संत चरण पर तन मनवा। और गोपाल गोसाई कहते हैं स्वामी उन्हीं से कह रहे हम शरण तुम्हारी है। गोपाल गोसाई कहते हैं हम तुम्हारी शरण। हम उनसे कहने लगे कि शरण तुम्हारी, और तुम्हारे बिना कोई कुछ देगा नहीं। हम तो पढ़ करके पत्थर हो गए, हमको तो इतने दिन हो गए कुछ मिला नहीं। अब हाथ पैर पीटने लगे
कि जन्म तो बर्बाद हो गया और कोई बताने वाला तो मिला नहीं। तो कहते हैं स्वामी अब तुम्हारी शरण में आ गए, आप जैसा चाहो वैसा आप करो। अब ये आगे बात कहा, सबके मुखिया अगुवाकार सबके, और मतलब ये है कि आप ये कहते हैं कि हमको कुछ मिलेंगे, अब ये चिल्ला रहे। बोलो।